पॉडकास्ट बोले तो नावा का रेडियो सुन रहे हैं आप, और मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट पायल विशाल, जिसमें आपकी कहानी दुनिया तक लाएंगे हम। सो जॉइन अस ऑन आवर जर्नी ऑफ डिस्कवरी एंड बी अ पार्ट ऑफ समथिंग स्पेशल। हेलो, हाय, नमस्ते, जय जोहार, कसकाय दोस्तों। नावा का रेडियो के थर्ड एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं पायल विशाल, आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट। और आज हमारे साथ कौन है पता है? हमारे साथ है तरुण केसवानी। बहुत बहुत स्वागत है तरुण आपका। थैंक यू पायल दी। हाउ आर कैसे यू? हो? एक साथ एक ही सवाल। कैसे मैं हो? अच्छा हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज तुमसे काफी कुछ बातचीत करने वाले हैं हम। मैं भी अम, बहुत एक्साइटेड हूँ, ज़रूर। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएं कि आप क्या ज़रूर, करते ज़रूर। हैं, कितने साल के हैं, कहाँ से हैं? ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। मेरे इंट्रोडक्शन से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि नावा को बहुत-बहुत मैं थैंक यू कहूँगा कि लाइक मुझे इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दिया मेरी स्टोरी सुनने के लिए लोगों को मतलब एज़ एन इंस्पिरेशन लोग अब इस चीज़ को लेंगे कि यार तरुण अपनी स्टोरी बता रहा है नावा के प्लेटफ़ॉर्म पे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो एक हम्म। बहुत ही सौभाग्य का कहूँ मैं ये बात है मेरे लिए कि भाई मैं ना नावा के लिए एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इट्स अ वेरी बिग डील फॉर मी। सो थैंक यू सो मच नावा एंड नेश्मा मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी। तो मैं अपनी बात करूँ तो मेरा नाम तरुण है और मैं जयपुर से हूँ। आई एम 19 इयर्स ओल्ड और नावा का एक मेंटोर भी हूँ मैं, सबसे यंगेस्ट मेंटोर, यानी कि मैं वहाँ पर सिखाता भी हूँ नावा के अंदर। और मैं अपना अगर प्रोफ़ेशन के बारे में बात करूँ तो मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, एनिमेटर हूँ, ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ, मोशन ग्राफ़िक्स आर्टिस्ट हूँ, वीडियो एडिटर हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ, मैं डबिंग भी करता हूँ और मैं अपना इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट भी बनाता हूँ, लोगों को एंटरटेन भी करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ और करता आया हूँ। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगी कि आपके अंदर डेडिकेशन और अच्छा एक मैं कहूँ कि सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए आपके पास। हम्म। तो उसके साथ ही आप इतनी सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। अभी मैं 19 का हूँ और मैं सिखाता भी हूँ एनिमेशन, मैं करता भी हूँ क्लाइंट्स के लिए वर्क। इवन मैं अभी एक जॉब भी कर रहा हूँ, जिसके अंदर अभी एक ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट बात है, बट क्योंकि मैं नावा के प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ, जो कि मेरी एक एक्सटेंडेड फैमिली है, तो मैं अपना एक कोर्स भी लॉन्च कर रहा हूँ एनिमेशन का, मेरी जो कंपनी है, ओह, उसके साथ में मिल कर के। क्या बात है। तो इट्स काइंड ऑफ पार्टनरशिप डील फॉर अस हम्म। एंड वो एक रिकॉर्डेड सेशन रहेगा जिसको मेरे से एनिमेशन सीखना है। जैसे अभी हम लोगों ने झुंझुनू अकेडमी में एनिमेशन की वर्कशॉप ली थी, हाँ। तो उसके अंदर एनिमेशन जो है बहुत ही ईज़िली हम लोगों ने जल्दी में बता दिया। लेकिन एनिमेशन एक बहुत लंबा प्रोसेस है, तो उसके लिए हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं ध्यान में रखनी होती हैं, बहुत से रूल्स हम्म। अप्लाई करने होते हैं। तो वो सब हमें देखना पड़ता है और उसके लिए लाइक आई फ़ील कि एक कोर्स होना चाहिए प्रॉपर। और आई गेस नावा के अंदर भी वी हैव एनिमेशन का कोर्स अभी, जो कि आगे जाके और लॉन्च होएगा और उसके अंदर मैं बिल्कुल। ही आगे लोगों को गाइड करूँगा कि एनिमेशन कैसे करते हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं। और मेरा तो इंट्रोडक्शन यही है, बाकी पायल दी आप बताइए अब आगे। ये बहुत सारी चीज़ें हमने इसलिए आपसे ही बुलवाई क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है आपके कामों की, हाँ। और जैसे कि आपने बताया कि आप एनिमेशन का एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको ये जी। बता दूँ कि झुंझुनू अकेडमी में जो समर सेलिब्रिटी के कैंप हुआ था, उसमें तरुण ने बच्चों को एनिमेशन कैसे करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है, इस बारे में बच्चों को बताया। वहाँ के स्कूल में ये सारी बातें बच्चों को सिखाई और वर्कशॉप के बाद बच्चों ने प्रॉपर एनिमेशन किया और उसमें डबिंग भी की, जिसमें तरुण ने बच्चों की सहायता की और नया कुछ कुछ सिखाया, है ना? और हाँ। सबसे बड़ी बात, नेशमा मैम का जो लोगो है, जो आप देख रहे हैं इधर बैकग्राउंड में, हाँ, यहाँ हाँ। ये भी हमारे तरुण ने डिजाइन किया है। जी, जी, तो थैंक यू। ये एनिमेशन बहुत ही प्यारा है। जो नेशमा एकेडमी का जो मेन लोगो है, जो बहुत ही जी, सुंदर जी। सा ट्रैवल करते हुए आता है, वो कैसे होता है, हाँ। वो मूव कैसे होता है, ये सारी छोटी छोटी बारीकी की जो चीजें होती हैं, वो तरुण ने बच्चों को सिखाई। और अब इस एकेडमी के थ्रू और भी लोगों को तरुण सिखाने वाले हैं। और ये नावा एकेडमी के लिए बहुत ही बड़ी बात है, गर्व की बात है कि आप अपना एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं।
तो ये जी, हमारे जी, लिए जी। बहुत ही प्राउड वाली बात है कि यस, नावा यस। एकेडमी के इतने अच्छे एक क्या बोलना चाहिए कि हिस्सा जो अब और भी लोगों को नया कुछ परोसने वाला है। एग्ज़ैक्टली, तो तरुण, वही चीज़ है। मैम से तुम कब से जुड़े हुए हो? ये तो हम सबको मालूम है कि मैम अभी से तो हुँ, मैम के बारे में मुझे उतना कुछ पता नहीं था ऑनेस्टली कहूँ तो। हुँ, तो हुँ, मैम का ऐसा है कि मैम का वर्क मैंने सुना था लेकिन मुझे पता नहीं था ये आवाज़ है किसकी, ओह! ठीक है? हुँ, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं उस आवाज़ का बहुत ही क्रेज़ी फ़ैन था, हुँ, आई वुडेंट से दैट बट रेशम तलवार जो मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है, बहुत ही अच्छी दोस्त है हुँ, हुँ, शी इज़ द क्लोज़ेस्ट फ्रेंड अभी तक जो भी मेरी लिस्ट है वॉइस ओवर के जो दोस्त हैं हमारे, हुँ, हुँ, तो वो सबसे ज़्यादा क्लोज़ है मेरे, हुँ, क्योंकि वो जो है ना वो अपना मानती है, वो सबको अपना मानती है। ये हुँ, बात है। तो बिल्कुल। रेशम जो है उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग अभी 5 साल से दोस्त हैं मैं और रेशम और हम लोग आज तक कभी मिले नहीं हैं। हम लोग की ओह! वर्चुअल बातें ही होती हैं। तो रेशम ने मुझे बोला कि तरुण एक काम करो इनका कोर्स ना मैंने लिया है, एडवांस कोर्स भी लिया है और हुँ, हुँ, वर्कशॉप भी लिया है। तुम एक हुँ, काम करो तुम एक बार ना वर्कशॉप लेकर देखो। हुँ, वर्कशॉप में तुम्हें इतना एक्सपोज़र मिलेगा ना, तुम्हें इतना सब पता चलेगा जो तुमने आज आज तक तुमने सुना भी ना हो। हुँ, तो वर्कशॉप लिया मैंने, मैंने देखा अरे! इसमें तो अभी बहुत कुछ सीखना है यार। मतलब पहले मुझे लगता था कि अरे! मैंने वॉइसेज़ कर लिया, आई एम वेरी गुड विथ मॉड्यूलेशन सब लोग बोलते हैं। तो हुँ, हुँ, मॉड्यूलेशन किया मैंने और भी 3-4 चीज़ें मैं करता था, मेरे को लगता था यार ये शायद इनफ है इसका। मतलब हो गया मतलब मेरे को बहुत कुछ आ गया है अभी। लेकिन जब आप करते हो, अंदर जाते हो, असली जो लोग हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर इतने एस्टेब्लिश हैं, अगर उनसे आप बात करोगे तो आपको बहुत चीज़ें नई-नई चीज़ें पता चलती हैं। तो बिल्कुल। वो चीज़ मुझे लगता है कि एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट था मैम के साथ जुड़ने का। मैं जनवरी 2023 से मैम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनकी वर्कशॉप का पोस्टर भी उस टाइम पर मैंने ही डिज़ाइन किया था। मैम ओह बोली थी वाओ! कि तरुण एक बार है ना ये पोस्टर जो है अब हम लोग एक बार कर रहे हैं, तो रेशम ने बोला था कि मैम का पोस्टर तुम बना कर दो, तो थोड़ा ऐसे लाइक नज़र में आओगे मैम की। तो मैंने बोला ओह! ठीक है, मैं बना देता हूँ। ये फिर वो बहुत नज़र फ़नी में रीज़न था, हाँ। फिर वो नज़र में जब मैं आया तो वो नज़र में रहा ही मैं शुरू से लेकर अब तक। क्या तो बात है, अभी सही है। हाँ, मैम भी मुझे अपना मानती हैं, सब लोग का ऐसा ही है, सब बहुत प्यार देते हैं, तो एक हुँ। बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, एक स्पेशल फ़ील होता है इस चीज़ को लेकर के। बिल्कुल। और नेशमा मैम की सबसे अच्छी बात ये है कि वो हर बच्चे को अपनी नज़र के सामने रखेंगी, हर जन एग्ज़ैक्टली। को उतना अटेंशन देंगी जब ऐसे तक वो नहीं करेंगे परफेक्ट नहीं कि भाई बोलेगा। हाँ, हाँ, हुँ, वो चीज़ तो ऐसे नहीं करेंगे कि यार मतलब मैंने इसको बताया, दूसरे को अगर नहीं बताऊँगी ना तो उसको हुँ, अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको मैं हुँ। बता मतलब वो चीज़ एक है ना, मेरे को तो सही बात बोलूँ मुझे तो मदरली फीलिंग आती है मैम से। मैम वाला फीलिंग ही नहीं आता, मेरे को तो मदरली फीलिंग आती है, मैं तो बोलता हूँ, "नेशमा माँ हो आप।" वैसे भी उनके नाम में भी माँ शब्द माँ है, तो है मैंने ही। बोलता हूँ वो तो हाँ। चीज़ कि नेशमा माँ हो आप। इतना कुछ मतलब हम लोगों को बिन माँगे मिल गया है, ये प्लेटफ़ॉर्म का हो या हाँ। एनिमेशन करने का मौका तुम्हें मिला, लोगों को हुँ, हुँ। सिखाने का। अगर शायद वो क्या बोलना चाहिए, समर से सेलिब्रिटी कैंप जो हुआ था, हुँ, हुँ। उसमें अब तक तुम डिज़ाइन कर रहे थे, लेकिन अब हुँ, हुँ। तुमको डिज़ाइन कैसे करते हैं वो सिखाने का मौका देना, हुँ, हुँ। अपने आप में वो भी बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि आपके नाम के आगे और भी एक चीज़ जुड़ जाती है। एक तो आप अपने काम में बहुत अच्छे हो और जो बहुत अच्छे हैं उनको प्लेटफ़ॉर्म देना बहुत ज़रूरी है। तो ये काम नेशमा मैम बखूबी कर रही हैं। जी, ज़रूर, ज़रूर। उसके बाद भी लाइक है ना थोड़ा-सा ऐसे मेरे को खुद का मैं खुद एक्चुअली अंडर कॉन्फिडेंट था मेरे पास जब मैम का ऐसे कॉल आया, "तरुण तुमको पढ़ाने चलना है वहाँ पे बच्चों को।" मैं अंडर कॉन्फिडेंट था यार कर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बट क्योंकि मैं एक बात कहूँगा आपको कि मैंने ना टीचिंग अपनी बहुत ही कम उम्र से शुरू कर दी थी। लाइक मैं 11th-12th में था तो मैं 8th टू 9th के बच्चों को आई यूज्ड टू टीच देम, ठीक है? ओह! तो उस जगह से मेरा जो टीचिंग का है ना, हुँ, वो हुँ। तब से ही अभी तक है। मतलब मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह भी अगर कुछ पूछते हैं मुझसे, तो हुँ, हुँ। उनको जो चीज़ समझ आती है ना मुझसे, पता नहीं मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगा इस बात पे लेकिन उनको लाइक टीचर से भी ज़्यादा कभी-कभार मुझसे समझ आता है। तो ये चीज़ का मेरे को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मैं समझा अच्छे से पाता हूँ, अपनी बात को रख पाता हूँ। जो तो कि वो बहुत चीज़ सही चीज़ है और वही चाहिए होता है सीखने वालों हुँ, को। हुँ, हुँ। और काम तो आजकल हर कोई कर रहे हैं, लेकिन आप सामने वाले को वो चीज़ कितना सिखा पा रहे हैं, जो आपसे सीखने आ रहे हैं, तो ये मेन बात हो जाती है।
तो फिर ज़रूर। इस चीज़ में तो तरुण आपने कमाल किया ही है। हमने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखे हैं, वो वर्कशॉप की क्लास में सबसे ज़्यादा भीड़ अगर किसी की क्लास में थी तो वो तरुण थे दोस्तों। 1 दिन का क्लास हुआ था मेरा। 1 दिन का क्लास हुआ था और बच्चों की पूरी भीड़ तरुण के पास थी, क्योंकि एनिमेशन कैसे किया जाता है, जो कार्टून्स आप देखते हैं, वो मूवमेंट कैसे करता है, ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो 1 दिन में बताई जा सकती थी, जो बेसिक नॉलेज दिया जा सकता था, वो तरुण ने बहुत अच्छे से दिया। है ना? क्योंकि ना मुझे एक चीज़ फ़ील होता है, देखो ये जो कला है ना, कोई भी हुँ, कला हुँ। ले लो आप, हुँ, वो बचपन से ही कहीं न कहीं सब में होती है। बस हुँ, उसे ना दबा दिया जाता है कहीं न कहीं स्कूल के प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में कि भाई अगर तुम आर्टिस्ट बन रहे हो तो तुम्हारा क्या फ्यूचर है? तो वो चीज़ के ऊपर भी लाइक मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ था, लाइक मेरे घर पे भी लोग बोलते थे कि आर्टिस्ट बनना है, आर्टिस्ट क्यों बनना है? आर्टिस्ट फील्ड आर लाइक बहुत अनसर्टेन है भाई, तुमको कभी काम है, कभी नहीं है। तो वो चीज़ का मुझे भी बहुत प्रेशर पड़ता था घर से। तो हुँ, यही रीज़न था कि मैंने उन्हें रॉन्ग प्रूफ करने के लिए आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज़ 17। तो उनको रॉन्ग प्रूफ करना ही एक बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे फ़ील हुँ। होता है कि कला कहीं न कहीं सब में है, लेकिन उसको हम दबा देते हैं कहीं न कहीं। हमें फ़ील होता है कि यार इसमें कहीं कुछ फ्यूचर है। आज भी अगर कोई कोर्स लेने आता है तो वो बोलता है काम मिलेगा। बिल्कुल। डेडिकेशन होना और बहुत ये भी ज़रूरी है। चीज़ है तरुण कि आपको अपने काम में अच्छा होना होगा। येस, जैसे एग्ज़ैक्टली। अक्सर हम सोचते हैं कि मेरी आवाज़ अच्छी है, मुझे ही कई लोग बोलते हैं कि पायल तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, लेकिन क्या मेरी प्रस्तुति, क्या मेरा प्रेज़ेंटेशन अच्छा है? उसमें मुझे काम करना है, जो मैं लगातार करने की कोशिश कर रही हूँ, जो भी गलतियाँ हैं वो सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेन चीज़ें ये भी हैं और उसको एक मेंटर या आपका कोई क्या बोलना चाहिए, वेल मेंटर विशर। इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ। मैं मुझे ऐसा लगता है सीखना हमें कभी भी रोकना नहीं चाहिए अपना। आप हुँ, हमेशा अपने आप को ऐसे कभी आप मत करो कि भई मुझे तो ये आता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बस हो गया। बस हुँ, मुझे ही आता है और किसी को कुछ आता ही नहीं है। तो हुँ। वो एक एटीट्यूड लेकर अगर कोई इंसान चलता है ना, तो वो ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाता है। बिल्कुल, सही बात है। तो डाउन टू अर्थ रहना और सीखते रहना बहुत वही। ज़रूरी है। वैसे ये बताओ, 17 साल की उम्र में तुमने पैसे कमाना शुरू कर दिया, ठीक है? तो हुँ। ये वॉइस एक्टिंग तुम कब से कर रहे हो भई? और बहुत सारी आवाज़ें निकालते हो, तो फिर ये भी कुछ हमको सुनना है। ज़रूर, ज़रूर। मेरा एक्चुअली ऐसा था कि हुँ, हुँ। मेरे घर पे ना एक दिन टीवी नया लगा था, तो एक हुँ, बहुत अच्छी एक्साइटमेंट थी कि अरे वाह! नया टीवी लगा है। लेकिन एक वो हुँ। प्रोसेस के अंदर ना 2-3 दिन लग गए उसको। तो मैं देखा अच्छा। चलो यूट्यूब पे ही सर्च करते हैं कुछ बढ़िया। मैं आई वाज़ सो मच इंटू कार्टून्स एनिमेशन। शुरू से ही मैं कह रहा हूँ मुझे तो कार्टून्स एनिमेशन इतना पसंद है ना, हाँ। मैं चाहे उसमें मेरे को बनाना हो एनिमेशन, चाहे मुझे उसमें आवाज़ आवाज़ देना हो। अभी भी अगर आप कह रहे हो आवाज़ करते हो, तो भाई मैं कार्टून्स की आवाज़ करता हूँ। आई एक्चुअली डोंट डू एनी रियल लाइफ कैरेक्टर, कोई भी लाइव कैरेक्टर को मैं ऐसे कभी मॉड्यूलेट करके ट्राई नहीं किया है। तो फिर शुरू से ही मेरे को उसमें था। तो एक दिन क्या हुआ कि यूट्यूब पर आई वाज़ जस्ट सर्चिंग कि यार चलो देखते हैं कुछ नया कुछ होगा। तो नीचे मेरे पास सजेशन में आया आकांक्षी शर्मा ऑफिशियल वॉइस ऑफ शिनचैन। तो वो ऑफिशियल वॉइस हैं शिनचैन के, आकांक्षी शर्मा, हुँ, जिनको हुँ। मैं आज भी अपनी मेंटर मानता हूँ, क्योंकि उनकी हुँ। ही वजह से मैं मुझे लगता है कि मैं आज यहाँ पर हूँ। तो ओह! उस वीडियो पे क्लिक किया जैसे ही मैंने मैंने देखा कि वो आकांक्षी शर्मा इतना प्रॉपर्ली उस वॉइस को कर रही हैं, एंड वो वॉइस मैंने सुनी और मुझे फिर वो पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है मैं ऑब्जर्वेशन करने में बहुत अच्छा हूँ। चीज़ों को देखने के बाद उसको ऐसे कॉपी करने में मुझे ज़्यादा लाइक टाइम नहीं लगता है। तो उसको मैंने सुना और ट्राई किया उसको इमिटेट करने का। 2-3 महीने लगे उस टेक्सचर को पकड़ने में शिनचैन के, और आज वो टेक्सचर को प्रैक्टिस कर के मेरा नाम है शिनचैन नोहरा, मेरी उम्र है 5 साल और मेरी मॉम डिस्काउंट में बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हैं। इतना ज़्यादा परफेक्ट हो गया है। वॉव! ये तो मतलब ओरिजिनल जैसा ही लग रहा है। हाँ, तो वो एक आप प्रैक्टिस करते हो ना जिस चीज़ की, आज हुँ। से 4 साल पहले की बात है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैंने शिनचैन को रिकॉग्नाइज़ किया कि अरे मुझे यहाँ पर ये शिनचैन का वॉइस मिला। शिनचैन के बाद बो का ही एक उसी के अंदर एक कैरेक्टर है, बो करके एक है अपना, हुँ, जिसका नाक बहता रहता है, अगर देखा हो तो उसका वॉइस भी ऐसे ही है। हुँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बो और मुझे पत्थर इकट्ठे करना बहुत पसंद है। तो ऐसे-ऐसे करके कैरेक्टर्स को और ऑब्ज़र्व करते गए हम लोग। ऑब्ज़र्व करने के बाद उसकी ही कॉपी करने लगे, तो वैसा ही करके मुझे लगा कि मुझे लगता है कि मैंने मतलब वॉइसेज़ को और अपनाया अपनी, और इसी वज़ह से लोग मुझे आज जानते हैं कि भाई तरुण को है ना लाइक हुँ। कैरेक्टर्स की वॉइसेज़ आती हैं, लोग इस वज़ह से मुझे कॉल करके बोलते हैं कि तरुण ये वाली वॉइस करके सुनाओ, ये वाली वॉइस करके सुनाओ। कैसे लगता है जब लोग ऐसे कॉल करते हैं, अच्छा तो रिस्पॉन्स मिलता है? रिस्पॉन्स तो देखो मिलता है तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है।
और लाइक अच्छा लगता है, लाइक किसी को भी अगर आप मतलब बड़ाई करोगे, किसी का भी आप अगर अच्छा-अच्छा बोलोगे तो उसे अच्छा ही लगेगा ऑब्वियसली। बट हाँ, ऐसा होता है कि कभी-कभार कि लोग अपने बच्चों से बात करवाते हैं, तो बच्चों को जो जो खुशी देकर जो आपको अंदर से वो सैटिस्फैक्शन मिलता है कि यार उस बच्चे को मैंने खुश किया आज, तो वो चीज़ एक बहुत ही अच्छी लगती है आपको अंदर से खुद के। सही बात है। और जैसे कि आपने बताया कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, एनिमेशन करते हैं, वॉइसिंग भी करते हैं। तो वे इन तीनों चीज़ को रिलेट करके कुछ बता सकते हैं कि हेल्प आपको मिल जाती होगी? आपके मन में बहुत हेल्पफुल। वो क्या बोलना चाहिए, एनिमेशन चलता होगा या एनिमेशन को देख के आप आवाज़ बहुत जल्दी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपके खुद काम करते हैं तो? तो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट जो मुझे लगता है ना एनिमेशन हुँ, और वॉइस ओवर का जो है, हुँ, वो ये है कि जो क्लाइंट्स होते हैं ना वो पैकेज में डील ढूँढते हैं। ओके। दे आर मोर लाइक कि अच्छा आप एनिमेशन करते हो तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हो, आप एक काम करो आप ही वॉइस दे दो। अब अगर उस कै कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर उसके लिए कंपैटिबल नहीं हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, नावा का ग्रुप जो बना हुआ है अपना व्हाट्सऐप के ऊपर, हुँ, हुँ, हम लोग का एक वॉइस ओवर वालों का एक ग्रुप है नावा के ऊपर, जो लोग एडवांस कोर्स करते हैं वो लोग आ जाते हैं नावा के फैमिली के अंदर। तो होता बेसिकली ये है कि नावा जो है सबको बाँध के रखता है और वहाँ पर हम लोग अपनी जो है वॉइस ओवर की रिक्वायरमेंट भी डालते हैं, कोई क्लाइंट आता है तो। तो वहाँ पर मैं अपना क्लाइंट का पोस्ट कर देता हूँ कि तो इससे क्या होता है कि मुझे तो काम मिला ही एनिमेशन का, साथ में मैंने 4 लोगों को और काम दिया। तो वो हुँ। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरे लिए। और और ये कभी-कभार ऐसे भी होता है कि लाइक कोई एक दिन क्लाइंट कल पूछा मेरे से वीडियो एडिटिंग करते हो? तो उसको मैंने बोला भाई मैं 5 चीज़ें और करता हूँ साथ में। तो आप बताओ आपको क्या चाहिए? ये तो बहुत बढ़िया डील तुम दे देते होगे लोगों को, फिर वो खुद ही सोचते होंगे, एक काम कराने आते होंगे लेकिन 3-4 तो करा ही लेते होंगे, है ना? ओह! ऐसा भी ऑब्वियसली होता आराम से। होगा। हुँ, हुँ। और तो फिर आगे की क्या प्लानिंग है तुम्हारी? अभी ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, वीओ ये सारा कुछ कर रहे हो देखो तो? मुझे है ना एक चीज़ बहुत ही ऑनेस्टली लगती है कि हुँ, प्रोफ़ेशनली पूरा घुस के अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हो ना, तो आप एक हुँ, ही चीज़ को कर पाओगे। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं वॉइस ओवर में जा रहा हूँ ना पूरा अंदर घुस के, तो मैं वॉइस ओवर ही कर पाऊँगा ज़िंदगी हुँ, में। मतलब हुँ, उसको ही अगर मैं मानता हूँ कि यार ये मेरा जो है मतलब मुझे यही करना है अपनी लाइफ़ में। तो अगर मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ तो ना ही मुझे तो एनिमेशन में जाना है, ना ही मुझे वॉइस ओवर में जाना है। एक ऐसा इंसान बनना है जो सब कर सके। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे एक ही चीज़ करनी है, तो मैं कहूँगा कि मुझे एक बिज़नेसमैन बनना है। ओह! मुझे खुद का एक बिज़नेस होना चाहिए और उसके अंदर मैं 4 चीज़ें एक साथ हैंडल कर सकूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर आप एक करियर पाथ को एज़ अ जॉब आप किसी को सेलेक्ट कर रहे हो, तो आप एक ही चीज़ के ऊपर जा पाओगे। आप एक साथ हुँ, 4 चीज़ें नहीं कर सकते। तो वो चीज़ मुझे फ़ील होता है, पर मैं सब करना चाहता हूँ। आई एम एन ऑल-राउंडर, तो मुझे सब करना है, तो मैं इस वज़ह से मैं चाहता हूँ कि मैं एक बिज़नेसमैन बनूँ। और मेरे जो माँ-बाप हैं, जिन जो लोग लाइक इतना मेहनत करते हैं मेरे लिए, जितना ये लोग करते हैं, तो उसके साथ में मुझे ऐसा फ़ील होता है कि यार कहीं न कहीं उसका लाइक दुगना तो मैं एटलीस्ट दूँ उनको, जितना बहुत उन्होंने ही मुझे दिया सुंदर है। सोच है तरुण। तुम सिर्फ 19 साल के हो और ना उसको उल्टा कर दो 91 हाँ? तो ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। हाँ, ज़्यादा हो गया लेकिन तुम बहुत अनुभव वाले जो लोग बात करते हैं ना वैसी बातें कर रहे हो। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि एक्चुअली तुम लोग बोलते टीनेज हैं में ऐसा। होके हुँ। हाँ, देखो तुमको लोग बोलते भी हैं और अभी हम भी कॉल पे उस दिन आई वाज़ टॉकिंग टू समवन, तो मेरे को कोई बोला कि आपका ऐज क्या है? मैं बोला 19, तो बोले आप तो 25 साल के जैसे बात कर, वो वाला एक सीन होता है मेरे साथ में। हाँ, लाइक हाँ। कोई 21 बोलता है, कोई 22 बोलता है, तो वो होता है। और अभी हाल ही में तरुण नावा कार्निवल हुआ जिसमें हुँ, 7 टाइप के 7 अलग-अलग प्रकार के आर्टिस्टिक चीज़ों की कोचिंग दी गई, लोगों को मेंटरशिप शिप मिला। मतलब वो नावा कार्निवल पूरा कंप्लीट पैकेज था। आपको वो मॉडलिंग केवल नावा ही कर हाँ, सकता है। तो हाँ, वो ये एक केवल बहुत ही नावा ही ज़्यादा कर सकता है और बहुत बड़ा चीज़ है वो एक्चुअली, वो हर हर जगह नहीं पॉसिबल है ना। आपको एक बिल्कुल। टीम होना चाहिए। तो मैम ने क्या किया, सबसे पहले तो अपने स्टूडेंट्स को जोड़ा, उसके बाद हुँ, और लोगों को जोड़ा। तो वो हुँ। जोड़ते-जोड़ते नेटवर्क इतना बड़ा बन गया है, आज हम लोग 100 लोग हैं शायद ग्रुप में। तो 200 के ऊपर है। 200 के ऊपर हम लोग ग्रुप के अंदर लोग हैं, तो 200 के ऊपर कितना बड़ा नेटवर्क है आप सोच सकते हाँ, हैं। और उसमें भी जो मेन कोच हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका अलग ग्रुप है क्योंकि अ, हुँ, हम स्टूडेंट का तो अलग है, लेकिन जो मेन जैसे मॉडलिंग, डायरेक्शन, राइटिंग, हुँ। फोटोग्राफी और भी बहुत सारे अलग-अलग आर्टिस्टिक जो भी फील्ड है, सभी के एक्सपर्ट का अलग ग्रुप है। तो मैम ने तगड़ी नेटवर्किंग हमारे लिए जोड़ के रखी है और मुझे लगता है कि मुंबई में आने वाले लोग सपने लेकर ही आते हैं।
है वो ना? बात तो है। तो वो सारे सपने नावा के छत्र छाया में आराम से पूरे हो सकते हैं, जो कि अंधेरी वेस्ट में है। और ज्यादा जानकारी के लिए तो भाई लोग पेज फॉलो कर कॉल ही ही रहे करेंगे। हैं। कॉल ही करो। हाँ वही तो। और क्या कहना चाहोगे नावा का रेडियो से रिलेटेड कुछ बात? एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम जैसे लोगों के लिए, जो लाइक अभी तक लाइक सीख रहे हैं, कर रहे हैं, सिखा रहे हैं लोगों को, जो जिनका लाइक अभी तक लोगों ने अभी तक स्टोरीज इतनी नहीं सुनी है, तो उसको हम्म। एक्सप्लोर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। कि फॉर एग्जांपल अभी रेशम से आपने शायद बात की होंगी मेरे से हाँ पहले हाँ सेकंड हाँ। एपिसोड में। तो हम्म। उसके अंदर मुझे ऐसा फील हुआ कि रेशम जो है उनकी स्टोरी इज, मैंने उनका सब कुछ सुना है कि लाइक उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो जो स्ट्रगल्स की एक काइंड ऑफ मैं कहूँ आर्टिस्टिक फील्ड का जो स्टॉक। तो वो हम्म। चीज एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मैं कहूंगा उसके लिए, कि आर्टिस्टिक फील्ड का जो स्टॉक है हमारा नावा का रेडियो। बिल्कुल सही। और आवाज की दुनिया में बात करने वाले लोग बहुत कम हैं, तो आवाज की ये। नहीं, उसके ऊपर भी जैसे आपने आज मुझे कवर किया, तो एनिमेशन हम्म। के साथ साथ मैं आवाज का भी हूँ। साथ ही साथ अगर आप किसी और को फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर आप देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल त्रियुग भी हैं, तो वो एक्टिंग के हैं, तो एक्टिंग के लिए भी मतलब नावा आवाज के ऊपर है बहुत, तो आवाज बहुत से भी आगे सही कहा। जाके। बिल्कुल। और मैम के मतलब नावा का रेडियो का पहला एपिसोड अगर आप सुनोगे, तो उसमें यही सारी चीजें बात हुई है कि भाई नावा का रेडियो क्यों, और इस पॉडकास्ट में आप क्या क्या सुनेंगे। ना केवल पॉडकास्ट, नावा प्लेटफॉर्म में आपको क्या मिलेगा। तो वही है, बहुत सारी चीजें जो आवाज और एक्टिंग से बढ़कर है, और सब को रिलेटेड है। बोलते हैं कि कला और आर्ट का जो फील्ड होता है वो ऐसे जुड़ा होता है। चार पांच चीजें मिलके एक नई छठी चीज बनती है, तो वो और बनते बनते सब रिलेटेड हो जाता है, और हम एक दूसरे से ही सीखने लग जाते हैं। भले आप बहुत एनिमेशन सही बात करते हो, बोली। लेकिन आप एनिमेशन करते हो तो क्या आपके माइंड में चलता है? आपके माइंड में वो कैरेक्टर चलता होगा, और हम उसी कैरेक्टर की आवाज बनते हैं। तो कितना कुछ है सीखने वाली बात, क्योंकि आप एज एनिमेटर ये भी सोचते होगे ना कि मेरा कैरेक्टर मोटू सा है तो उसकी आवाज मैं तो ऐसे चल, तो मतलब हम्म। थोड़ा और कुछ तो आवाज ही आप। नहीं, उसके अंदर आपको, अगर आप एक अच्छा एनिमेटर हो तो आपको एक अच्छा एक्टर भी होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली आपको तो फिर इमोशंस देखिए, देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्टिंग भी चाहिए, और एनिमेशन में भी आपको डायरेक्शन चाहिए, स्टोरी बोर्ड चाहिए। तो फिर नावा में सब कुछ है। नावा में सब कुछ है। स्केचिंग के भी हाँ अभी हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे रोमर सुमर के हाँ। साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हो सकती है, और धीरे धीरे करके हो भी रही हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया तरुण, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और जाते जाते हम आपकी कुछ और आपकी वॉइस एक्टिंग का मजा लेते हुए इस आज के सेशन को, आज के पॉडकास्ट को रोकेंगे। जरूर, पर उससे पहले मैं पायल के लिए थोड़े कुछ वर्ड्स मैं कहना चाहूंगा। पहले तो पायल दीदी है वो मेरी, आह, पायल नहीं ओह, बोलूंगा मैं। अय्यो। पायल दीदी बोलूंगा। थैंक यू। मेरे लिए क्या बोलोगे पायल भाई? जो है जैसा कैमरा पे दिखती है, बिल्कुल वैसी ही वो ऑफ कैमरा भी है। बिकॉज मुझे है ना याद है, अभी तक मैं वो इंसिडेंट अभी भी याद कर दूं, झुंझुनू मुझे उठाने आई थी, तरुण उठ जाओ तुम्हारा ऑफिस है। अरे। सुबह सुबह 7 बजे ये लड़की उठी है और मैं नहीं उठा पाया, मैं नहीं उठ पाया 7 बजे। वापस आई है, तरुण तुम्हें उठना नहीं है क्या? तो वो चीज एक बहुत स्वीट जेस्चर मुझे लगा पायल का, कि पायल एक बहुत ही अच्छी इंसान है, और मुझे ऐसा लगता है कि पायल को देखकर मुझे एक ही फीलिंग आती है कि यार ये बहुत प्यारी सी है। तो वो आ, चीज एक बहुत अच्छी लगती है पायल दीदी के बारे में, कि पायल दीदी है ना सबको एक साथ लेकर चलती है। इनका ऐसा नहीं है कि मतलब दो जनों से बात करिए, तीसरे से बात नहीं करे। तो वो चीज एक बहुत अच्छी लगती है मुझे पायल दीदी के बारे में। थैंक यू तरुण, तुम इतना आना नोटिस बहुत करते जरूरी हो। था ये। थैंक यू सो मच। गलतियां मुझसे भी होती है यार, अगर कभी गलतियां कुछ सबसे ऐसा। होती है। हाँ ये तो है। तो कोशिश करते हैं हम सीखते रहने की। और नेश्मा मैम भी ऐसी है, सबको साथ लेके चलने वाली, तो हाँ, उनको भी देख के लगता है यार कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, मैं उनके यही साथ भी सोचती वही हूँ। लोग चल पाते हैं जो उनके जैसे क्या बात बोली, बहुत मैंने बोला ना, तरुण 19 साल का है लेकिन वो 90 साल वाली बात करता है। तो तरुण, बहुत मजा आ रहा है तुमसे बातचीत करके, और बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि मैं तुमको बाय बोलूं। हैं। मैं अभी जी। थोड़ा वॉइस ओवर करता हूँ, फिर उसके बाद आप बाय बोलना, ठीक है? हाँ बिल्कुल, चलो तो स्टार्ट। बेसिकली मेरा इंस्टाग्राम पर भी पेज है, मैं थोड़ा अपना प्रमोशन कर लूँ अब। श्योर तो श्योर, बिल्कुल। मेरा इंस्टाग्राम पर पेज है जिसका नाम है TARUNKESWANII, जिसके ऊपर मैं
वॉइस ओवर्स के जो वीडियोस है वो अपलोड करता हूँ, जिसमें मैं डबिंग करता हूँ, एनिमेशन के भी मैं अपलोड करता हूँ। तो आप एक बार ज़रूर से चेकआउट करिएगा। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा झलक दे देता हूँ कि मैं करता क्या हूँ बेसिकली। आपने 2 कैरेक्टर्स का वॉइस तो सुन ही लिया होगा, शिनचैन और हम्म। बोचैन का। साथ हाँ। ही मैं 15 से भी ऊपर कैरेक्टर्स की वॉइसेस करता हूँ। 15 से ऊपर। वाह। हाँ। मैं 15 की 15 तो अभी कवर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओके तो ओके। ठीक है। तो मतलब मैं कुछ कैरेक्टर्स जो पॉपुलर हैं उनकी कर देता हूँ, जैसे हम्म मिस्टर बीन है एनिमेटेड वाला, अगर आपने सुना हो पाल दी। मिस्टर बिल्कुल। बीन एनिमेटेड वाला, तो उसका वॉइस ऐसे है। Oh, hello, this is Mr. Bean. Have you seen my teddy somewhere? Hello, Kyle. How you doing? So, ओह माय गॉड, वाओ। ये मिस्टर बीन का वॉइस था। और हम्म जैसे अगर आपने छोटा भीम देखा हो तो उसमें जग्गू बंदर है अपना। जग्गू बंदर हम्म। का वॉइस, तो जग्गू बंदर का वॉइस ऐसा है। मैंने जग्गू बंदर ढोलक पर से। हाँ, मुझे आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। जो लोग नावा का रेडियो देखने आए हैं, मैं आप सबके लिए ढोलकपुर से ढेर सारे लड्डू लेकर आया हूँ। तो ये वाओ। था जग्गू बंदर। सो क्यूट। और क्या है पिटारे में? और पिटारे में है हमारा, जैसे डोनाल्ड डक आपने सुना हो अगर, मिकी माउस हम्म। डोनाल्ड। तो मेरे को डोनाल्ड डक का उतना प्रॉपर नहीं आता, बट स्टिल आई कीप ट्राइंग ऑन इट। क्या बात है, हैप्पी बर्थडे बोला तुमने? हाँ, हैप्पी बर्थडे। ओहो, समझ लिया पाल। हाँ। अरे वाओ। अभी पता है नावा कार्निवल में ना, सॉरी, मैंने नावा देखा था कार्निवल एक। के पहले ओपन हाँ हाँ, माइक वो में। ओपन माइक में आया थे एक डोनाल्ड डक वाले, मैंने हाँ देखा था वो। हाँ, तो वो डोनाल्ड डक की आवाज जो अभी तरुण हम्म। जिनकी आवाज निकाल रहे हैं, वही व्यक्ति भाई आए हुए थे ओपन माइक में, और उन्होंने डोनाल्ड डक की आवाज में दिल तो बच्चा है जी, ये गाना सुनाया। वो बहुत अच्छा था एक्चुअली, मैंने देखा था उसका। हम बस मिस करते रहते हैं दूर से ऐसे। हम जयपुर से हूँ, मैं जयपुर से हूँ, तो मैं ऐसे बस मिस करता रहता हूँ, अरे यार कब जाने को मिलेगा मुंबई। कोई बात नहीं, मैम तब तो तक तुम बोलती है कि तुम ऑनलाइन। अभी आ जाओ, मैं तुम्हारी फ्लाइट बुक मैं नहीं, अभी तो नहीं आ हम्म। पाऊंगा कि मेरा कोई खुद का बात नहीं, ग्रेजुएशन चल रहा है, अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ। कोई नहीं, जल्दी से पढ़ाई कंप्लीट कर लो, उसके बाद आगे की तुम्हारी जो भी प्लानिंग होगी उसके लिए तो हमारी शुभकामनाएं साथ है भाई। हम ये तो नहीं बोलेंगे तुम अभी आ जाओ, पर तुम आना जरूर, क्योंकि अच्छे टैलेंट की क्या बोला जाए, हर जगह तलाश रिक्वायरमेंट। रहती है ना। हम्म और और ये भी बात है तरुण, तुम वहां रह के भी अगर अच्छा कर रहे हो तो आपको मूव करने की भी जरूरत नहीं है, जो हमेशा नेशमा मैम कहती हैं कि हम्म मुंबई अपना सपना पूरा करने के लिए आपको मुंबई ही आओ, ये जरूरी नहीं है। अपने आप को इतना हम्म। अच्छा बनाओ कि मुंबई का काम भी आपके पास जाए। वो चीज़ मैं आपको कहूँगा कि बहुत सही चीज़ है ये। पर मुझे हम्म ना ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में हूँ और मैं अपने माँ बाप का एक लौता बेटा हूँ। तो मुझे हम्म ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैम्पर हो चुका हूँ मैं उस चीज़ को, मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। तो इस वजह से हम्म। मुझे लगता है कि स्ट्रगल देखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो तो आप लाइफ ही क्यों जी रहे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। तो वो चीज़ का मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगल इज लाइफ, लाइफ इज स्ट्रगल। सो इफ यू आर लिविंग, so you have to do struggle, you don't have any other option. If you're not doing struggle, you are lazy. ओ माय गॉड, मैंने कहा ना, तरुण 20 साल का नहीं है। बस बस। और क्या कहे। हाँ, और कुछ आवाजें सुनना चाहेंगे आप? बिल्कुल सुनना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे। एक आखिरी मैं सुनाना चाहूंगा बिकॉज मुझे लगता है कि मतलब ज्यादा हम लोग अगर एक्सटेंड करते हैं सेशन को तो हो सकता है व्यूअर्स थोड़े से बोर हो गए हों, जो मैं नहीं हाँ। चाहता। बट ठीक है, मैं कुछ वॉइसेस और कर देता हूँ। जैसे कि एक कैरेक्टर है अपना, जैसे हम्म। स्नो बॉल करके एक, अगर आपने नाम सुना हो अगर उसका, हाँ हाँ सुना है? तो स्नो हाँ। बॉल का वॉइस, एक उसका कैरेक्टर का एक उसका डायलॉग है पासवर्ड करके। हम्म। पासवर्ड? मैं हूँ तुम्हारा लीडर, और लीडर कभी भी पासवर्ड नहीं बोलता। बेवकूफ, लीडर तो पासवर्ड बनाता है। अभी लिखो, नया पासवर्ड लिखो। अपने लीडर से कभी भी पासवर्ड नहीं पूछना। आओ, चलो मेरे साथ। सो दिस इज क्या स्नोबॉल। बात है, इसमें क्या बिल्कुल बात है एक्सप्रेशंस आप तरुण। बिल्कुल ऐसे डाल देते हो। मतलब तुमको ऐसे देख के लगता नहीं है कि ये प्यारा सा, मतलब क्यूट सा लड़का इतनी सारी आवाजें निकालता होगा? एक वॉइस आर्टिस्ट की यही खासियत होती है। तो आपको आप आपके लोगों अपने मुंह पर है ना वो मास्क लेकर घूमना होता है।
आप कोई भी हम्म फील्ड में जा रहे हो, एक्टिंग की कोई भी फील्ड में, वॉइस एक्टिंग हो, एनिमेशन हो, आपको दिखाना नहीं है, जैसा मैम कहती है अपने लेक्चर्स में कि आपको हम्म छुपा कर रखनी है अपनी अंदर की चीजें। हम्म समय आने पे ही जो चीज आपको दिखानी चाहिए, परोसनी चाहिए, वही दो, क्योंकि उसकी वैल्यू भी वही होती है। सही जगह में ही बिल्कुल सही चीजों की वैल्यू होती है। बिल्कुल। तो तरुण, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, तुम बहुत आगे जाओ और नावा का नाम रोशन करो, अपने फैमिली का नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो। बहुत ही बढ़िया लगा तुमसे बातचीत करके। और अ, नावा का रेडियो में क्या बोलना चाहिए, खुल के बातचीत करने में तुमसे बहुत मजा आया। इसके पहले तुम अगर सुनोगे ना एपिसोड, तो उसमें मैं थोड़ी दबी दबी लगूंगी, पर आज खुली खुली खिली खिली हो तो अच्छा लगा। तो फिर अब टाटा बाय बाय बोलते हैं। जी और जरूर हमारे जरूर। दोस्तों को अब जाते जाते हम बताते हैं आपके बारे में कि दोस्तों, अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे तरुण केसवानी को, जो कि शायद बहुत अगर आगे मौका मिला तो और भी एपिसोड्स हम लोग करेंगे साथ में, बिल्कुल, और कलेक्टिव कुछ नई, एपिसोड्स। एग्जैक्टली और कुछ नई बातों के साथ हम हाजिर होंगे। आज जरूर तो बिल्कुल, हम लोग एक 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 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बात करेंगे। बिल्कुल। और एनिमेशन क्या सुन के सीखा जा सकता है? एनिमेशन सुन के नहीं सीखा जा सकता। ठीक है। हाँ, उसको तो प्रॉपर करना पड़ेगा। मैं भी हाँ। क्या बुद्धू वाले सवाल करती हूँ, हो जाता है, ठीक है। पॉडकास्ट ऐसा ही आपको होता है। अगर मैं पूछूं कि वॉइस ओवर आप बिना देखे कर सकते हैं, तो आप कर सकेंगे। क्या बोलना है, स्क्रिप्ट होना चाहिए बोलने के लिए, तो है ना? आपको स्क्रिप्ट देखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, ठीक है। ये बातों में उलझा रहा है मुझे, अब हमको चलना चाहिए दोस्तों। फिर मुलाकात होगी। बहुत ही अच्छी बातचीत रही तरुण के साथ। तरुण, बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। आप आए, समय निकाला हमारे लिए, और जी इतनी थैंक प्यारी यू। प्यारी बातें की और अपनी कहानी लोगों तक सुनाई, पहुंचाई। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पायल दी। बाय बाय। थैंक यू नेशमा मैम, थैंक यू नावा। बहुत तो बहुत दोस्तों, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं और अलविदा कहने का वक्त हो चला है, क्योंकि हमारी मुलाकात होगी दोबारा किसी और दिन, किसी और समय, किसी और व्यक्तित्व के साथ। आज तो हमारे साथ छोटा पैकेट बड़ा धमाका थे। अगली बार देखते हैं कौन होगा हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए नावा का रेडियो।